चलिए स्टार्ट करते हैं हर घर की कहानी। जय श्री राम दोस्तों। अगर आपने ये 5 बातें समझ ली तो भाई बहन के रिश्ते कभी ख़राब नहीं होंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि भाइयों की शादी के बाद ही घर का बंटवारा क्यों होता है। दोस्तों, ये कहानी हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है, इसको ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से रिश्तों की गहराई को समझाया है। यदि आप भी अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं तो इस कहानी को पूरा वैसे सुने। प्यार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उसे निसंकोच होकर पूछो। मेरा तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना पहला कर्तव्य है। फिर देवी कहती है, स्वामी, शादी के बाद भाइयों को बहनें बुरी क्यों लगने लगती है? बहनें तो घर की रौनक होती हैं। हर घर का बंटवारा भाइयों की शादी के बाद ही क्यों होता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने हर मनुष्य का कल्याण करने वाला बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका जवाब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ, इसलिए पूरे ध्यान से कृपया कहानी को आधा अधूरा न छोड़े। फिर देवी कहती है, स्वामी, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनूंगी, क्योंकि मुझे आपके मुख से इस कहानी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गोपाल नाम का किसान था जो अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ एक नदी के किनारे रहता था। गोपाल के तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन गोपाल की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के कठिन परिश्रम का परिणाम है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर ही तुम्हारे पिताजी ने इतने सारे मवेशी खरीदे हैं और इतना बड़ा घर बनाया है जिसमें हमारा सारा परिवार आराम से रह सकता है। दोस्तों, उस समय गोपाल के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े थे जहाँ से धान के लहराते खेत दिखाई दे रहे थे। फसलें कटाई के लिए तैयार थी और पके हुए धान की बालियां हवा में झूम रही थी। गोपाल सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम राम था, अपनी माँ से बोला, माँ, आप सही कह रही हो। मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता है। आज भी मुझे वह दिन याद है। गोपाल का सबसे छोटा बेटा राम अपने पिता की तरह खेती में रुचि रखता था। उसे खलिहान में काम करना बहुत पसंद था। राम को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसे मजदूरों को संभालना, फसल की उपज को इकट्ठा करना और भी उसके लिए सही खरीदार ढूंढना जैसे सभी कार्य करने पड़ते थे। गोपाल के 2 बेटे भी थे। सबसे बड़े बेटे का नाम आकाश था और उसने ज्योतिषी का काम शुरू किया। फिर इस काम में उसे बहुत सफलता मिली और उसने काफ़ी धन कमाया। दूसरे बेटे का नाम अनुज था, जिसने व्यापार में सफलता प्राप्त की और वह भी बहुत पैसे कमाने लगा। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और किसी को भी कोई कष्ट नहीं था। फिर एक दिन गोपाल बीमार हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। मुझे एक वादा करो कि बच्चों के बीच कभी भी ज़मीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे मिलजुल कर रहें और घर में कोई भी भेदभाव ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर बिखर जाता है। फिर उसकी पत्नी ने वादा किया और गोपाल की मृत्यु हो गई। दोस्तों, फिर समय बीतता गया। एक दिन गोपाल की पत्नी ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उसने कहा, बेटा, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहू हमेशा मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नत नहीं हो पाता। दोस्तों, फिर वह माँ की बात को सुनकर तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरोध नहीं हैं और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। दोस्तों, फिर अपने बेटों की बातों को सुनकर के माँ को बहुत खुशी हुई। वही जो
सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम आकाश था, वह ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा निपुण था, इसलिए आसपास के लोग उससे कई मामलों में राय लेने आते थे, तो प्रकाश का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वही दूसरे नंबर का बेटा, जिसका नाम अनुज था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था, उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वही सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि गोपाल का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम राम था, वह कड़ी मशक्कत करता था, बहुत मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े बेटे करते थे। दोस्तों, फिर समय धीरे धीरे गुजरता गया। वही गोपाल के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐसो आराम से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वही जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करती हैं, तो सबसे छोटा बेटा राम था, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती थी, उसे घूमने के लिए नहीं मिलता था, ना ही उसे कोई शौक करने के लिए मिलता था। वही जब वह अपने बड़े जेठ और जेठानी को देखती थी तो उसका हृदय दुखी होता था। हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और जेठानियाँ ऐसो आराम के जीवन जी रहे हैं। वही किसान का सबसे छोटा बेटा राम था। एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और उसे जब शाम को राम घर वापस आया तो उसे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहे। दोस्तों, वही अपनी पत्नी की बात को सुन करके कहने लगा, देखो खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूं तो खेती का काम खराब हो जाएगा, जिससे सब बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, फिर वह पत्नी तमा कर कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। दोस्तों, वह पत्नी को गुस्से में देखकर कहते हैं कि ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वही पत्नी की बातों को सुन करके राम कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। दोस्तों, फिर किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का नज़ारा देख करके पहले से ही चिड़ी हुई थी कि महीने भर आराम करते हैं और ऐसो आराम का जीवन वह सभी बिताते हैं। दोस्तों, फिर ऐसा सोचकर वह राम की पत्नी कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले रखा है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीयों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा मन भी करता है हम भी शौक और आराम सा जीवन व्यतीत करें? फिर जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है। वह तो दोनों बाहर रह कर के मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं, फिर अपने अपने पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? दोस्तों, फिर भगवान कहते हैं, हे देवी। फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुन करके श्याम की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। दोस्तों, फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बातों को सुन करके राम को लगा कि उनकी पत्नी सही कह रही है, मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा मैं और मेरी पत्नी नौकर की तरह इस घर में लगे रहते हैं। दोस्तों, फिर एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाई से कहा कि मैं उस जायदाद में उसका हिस्सा चाहता हूँ, वह अब शामिल नहीं रहेगा। फिर वही अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुन करके माँ को बड़ा झटका लगा और कहने लगी, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। दोस्तों, फिर वही सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ,
मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर तो दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और उन्होंने भी कहा ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वही वही ज़मीन जायदाद के सभी कागज़ जिनके आधार पर बंटवारा होना था वही सब तैयार किए जाते हैं। वही बंटवारा होने से पहले गोपाल की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती हैं कि बंटवारा बाद में होगा, पहले हमारे घर की परंपरा है कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। फिर अपनी माँ की बात को सुनकर सभी बेटे तैयार हो जाते हैं और अपनी माँ की बात अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद में तब सभी लोग वापस लौट रहे होते हैं तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहू को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठ करके कुछ खाना खा पी लेते हैं। दोस्तों, फिर गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वही जब सभी परिवार खाना खाने के लिए बैठे तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए तो जा रहे हैं मगर रुपए की थैली जो थी वह तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जा कर के कोई काम ढूंढ लो जिससे कुछ रुपए की जुगाड़ हो जाए। तीनों अलग अलग अपना काम करो, तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। दोस्तों, फिर तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, फिर चलते चलते किसान का छोटा बेटा राम जब कुछ दूर बैठा तो वह एक स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। फिर राम ने उनसे पूछा, आप लोग इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वह वहाँ खड़े लोग बोले, इस जमीन के हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है और हम यहाँ कुछ भी उगा नहीं पाते हैं, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तब राम ने कहा, अगर मैं आपको धान उगाने का तरीका बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब लोग बोले, अगर तुम हमें इस ज़मीन पर धान उगाने का तरीका बताओगे तो हम तुम्हें 200 चांदी की मुद्राएं देंगे। राम, जो बहुत ही कुशल किसान था, उसने लोगों को बताया, गोबर और मिट्टी को मिलाकर घोल बनाओ और उन्हें गीला और नरम रखो। फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। तब गांव वालों ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उन्होंने पूछा, इन गोलों का क्या करें? तब राम ने कहा, इन गोलों को इस ज़मीन में डाल दो। यह गोले ज़मीन में नीचे चले जाएंगे और बीज भी अंकुरित हो जाएगा। दोस्तों, फिर गांव वालों ने राम के बताए हुए तरीके का पालन किया और उस बंजर ज़मीन में बीज अंकुरित हो गए। अब गांव वालों ने राम को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी से उसे, और हम यहाँ कुछ भी उगा नहीं पाते, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तब राम ने कहा, अगर मैं आपको धान उगाने का तरीका बताऊंगा तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब लोग बोले, अगर तुम हमें इस ज़मीन पर धान उगाने का तरीका बताओगे तो हम तुम्हें 200 चांदी की मुद्राएं देंगे। राम, जो बहुत ही कुशल किसान था, उसने लोगों को बताया, गोबर और मिट्टी को मिलाकर घोल बनाओ और उन्हें गीला और नरम रखो। फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। तब गांव वालों ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उनसे कहा, इन गोलों का क्या करें? तब राम ने कहा, इन गोलों को इस ज़मीन में डाल दो। यह गोले ज़मीन में धंस जाएंगे और बीज अंकुरित हो जाएगा। दोस्तों, फिर गांव वालों ने राम के बताए हुए तरीके का पालन किया और उस बंजर ज़मीन में बीज अंकुरित हो गए। तब गांव वालों ने राम को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उसे 200 मुद्राएं भेंट की। दोस्तों, फिर राम उन मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास इस मंदिर में लौट आया। दोस्तों, दूसरा बेटा अनुज घूमते घूमते एक दिन एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, बहुत उदास नजर आ रहा था। फिर अनुज ने उससे पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हो? क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? फिर वह व्यक्ति बोला, हम 4 भाई हैं। हमारे पिता के निधन से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था।
हम सब ने तय किया कि बिल्ली हम सब के साथ रहेगी। फिर एक दिन उस बिल्ली की एक टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल की पट्टी बांध दी। बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास सोने चली गई। और जैसे ही वह सोई, चूल्हे से निकली एक चिंगारी उसके तेल लगे कपड़े पर गिर गई और आग लग गई। जब बिल्ली वहाँ से भागी तो आसपास के घरों में भी आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने इसका सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया, क्योंकि आज की शुरुआत उस तन से हुई थी जो मेरे हिस्से में आई थी। मामला पंचायत तक पहुंचा और पंचों ने कहा कि जिस टाइम से आग लगी हुई वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, अब मैं क्या करूं? इसी वजह से मैं चिंतित हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर अनुज ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? फिर व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें 400 सोने के सिक्के दूंगा। शर्त मानने के बाद अनुज ने कहा, ठीक है, तुम अपने पड़ोसियों और गांव के बुजुर्गों को बुलाओ, मैं शीघ्र ही आऊँगा। व्यक्ति ने गांव के सभी बुजुर्गों को और लोगों को बुला लिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए और हर किसी की बात सुनी गई, तब अनुज ने कहा, यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सच है कि उस जख्मी टांग पर तेल की पट्टी भी बंधी थी। यह भी सच है कि बिल्ली के भागने से घरों में आग लगी। लेकिन एक बात आपने नहीं सोची कि जख्मी टांग के साथ बिल्ली भाग ही नहीं सकती थी। टूटी हुई टांग किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी 3 सही टांगों से भागी, जिससे चारों ओर आग लग गई। अब आप ही बताएं, क्या दोष टूटे हुए टांग का है या सही टांगों का? फिर अनुज की इस बात से गांव वाले अचंभित हो गए और सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और अंत में फैसला किया गया कि सही 3 टांगों के मालिक को हर्जाना देना होगा। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के अनुसार 400 सोने की मुद्राएं भेंट की। फिर दूसरा बेटा भी सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आया। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम आकाश था, वह भी कमाई के लिए निकला था। फिर चलते चलते वह एक बड़े घर में पहुंच गया, जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी, जिससे उस घर के बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। फिर आकाश सोचने लगा कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वाला कोई क्यों रो रहा है। तब आकाश ने पहरेदार से पूछा, महोदय, इस घर से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? तब पहरेदार ने कहा, अंदर जाकर खुद पूछ सकते हो। फिर मोहन घर के अंदर गया और पूछा, आप क्यों रो रहे हो? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? दोस्तों, रोने वाला व्यक्ति जो एक मंत्री था, वह बोला, हमारे राजा ने मुझे हाथी का वजन पता करने को कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो राजा मेरा सर कटवा देगा। फिर मंत्री ने रोने की बात सुनकर आकाश से कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? फिर मंत्री ने कहा, अगर तुम मुझे हाथी का वजन बता दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। अब आकाश ने शर्त मान ली और मंत्री से कहा कि उस हाथी के पास ले चल। जब वे हाथी के पास पहुँचे तो आकाश ने कहा, हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहाँ कहीं नाव हो। तब मंत्री ने ऐसा ही किया और आकाश ने नाव वाले से कहा कि हाथी को नाव में खड़ा करे। दोस्तों, जैसे ही हाथी नाव में खड़ा हुआ, नाव पानी में धंसने लगी और जब नाव धंसना रुक गई तो आकाश ने कहा, जहाँ नाव रुकी है वहाँ निशान लगा दो और फिर हाथी को नाव से बाहर निकाल दो। दोस्तों, फिर निशान लगाने के बाद हाथी को नाव से बाहर निकाल दिया गया और आकाश ने कहा, अब इस नाव में इतने पत्थर भर दो कि नाव उस निशान तक पहुंच जाए जहां पहले रुकी थी। दोस्तों, फिर पत्थर भरने के बाद जब नाव निशान तक पहुंच गई तो आकाश ने कहा, पत्थर डालना बंद करो और पत्थर निकाल लो, इन पत्थरों का वजन ही हाथी का वजन होगा। दोस्तों, मंत्री इस उपाय से हाथी का वजन पता कर लिया और आकाश को 1000 सोने की मुद्राएं दी। फिर वह भी मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास मंदिर लौट आया। सभी भाई धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाई ने जो पैसा कमाया था वो सारा उस खाने में चला गया और केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिसे वह खर्च करके अपने घर वापस आ सके।
दोस्तों, जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहू के साथ घर वापस आई तो उसने रुपए वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भर कर खाना खा पाते और ना ही घर वापस जा पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा न होने दूंगी। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आपने पूछा था कि शादी के बाद परिवार में भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है, तो इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अक्सर लोग कहते हैं कि बंटवारा बहू के कारण होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। बंटवारे की नौबत तब आती है जब दो भाई ज़्यादा कमाते हैं और एक भाई कम। तो ज़्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगते हैं और कम कमाने वाले भाई की अहमियत नज़रों में कम हो जाती है। कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब देखती है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनका जीवन कठिन है, जबकि घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उनके जेठ जेठानी पत्नियों के साथ शानदार जीवन अपनी पत्नियों के साथ उनके जेठ अपनी पत्नियों के साथ शानदार जीवन जी रहे हैं। वह स्थिति उसे बुरी लगती है और वह अपने पति से कहती है कि अगर हमें मेहनत करनी है तो अलग रहना बेहतर है, क्योंकि कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकेंगे। दोस्तों, यही भाइयों के बीच दरार पड़ने लगती है और बंटवारा हो जाता है। भाइयों के बंटवारे को रोकने में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई कमाई ज़्यादा या कम हो, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें और एक समय बैठकर निर्णय लें कि क्या करना है और सभी बहू को समान अधिकार दे, तो बंटवारा नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो एक बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी शादी के बाद अक्सर कर कहते हैं कि हे देवी, शादी के बाद अक्सर कर भाइयों को बहनें बुरी क्यों लगने लगती हैं, तो इसे ध्यान से समझ लो। भाई बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे अनोखा और प्यारा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार और लड़ाई झगड़ा तो भरपूर प्यार भी है। जहाँ बहन अब हमेशा भाई का साथ देती है तो वही हमेशा भाई भी बहन की रक्षा करता है। दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में दरार आ जाती है और कई बार यह मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए समझ लो, इन 5 कामों से भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातें जो हम शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। नंबर 1, भाभी की नाराज़गी। भाई की शादी के बाद आपको सिर्फ अपने माँ और भाई का ही नहीं बल्कि अपनी भाभी का भी पूरा सम्मान करना चाहिए और प्यार करना चाहिए। अगर आप भाभी से कुछ गलत कहेंगे तो वह नाराज़ हो सकती है और यह नाराज़गी भाई तक पहुंच जाएगी, जिसे भाई शायद खुलकर कुछ न कह पाए, लेकिन वह आपसे दूरी जरूर लेंगे। रिश्तों में औपचारिक और बचपन से लेकर शादी तक भाई बहन का रिश्ता अनौपचारिक रहता है। वह लड़ते भी हैं, एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं और साथ उठते भी हैं, बैठते भी हैं, रूठते भी हैं, मनाते भी हैं। लेकिन शादी के बाद कुछ भाई बहन इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं, जिससे रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। बेहतर होगा कि बीच बीच में एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहे और बचपन की यादों को ताज़ा करते रहे। शादीशुदा जिंदगी में दखल देना कई बार बहन भाई की शादीशुदा जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देती है,
जिससे रिश्ते में खटास आ जाती है। चाहे भाई बहन शादीशुदा हो या नहीं, बहन को भाई की निजी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। नंबर 4, ताना मारने की आदत। कई बार बहन भाई का रिश्ता इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि बहन हर समय भाई को ताना देती रहती है कि शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ गया, क्योंकि उसके अपने परिवार की जिम्मेदारियां होती है। अगर बहन हमेशा भाई को ताना मारेगी कि वह बदल गया तो रिश्ते में दूरी बढ़ने लगती है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए बहन को भाई की निजी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, तभी भाई बहन का प्यार बना रह सकता है। नंबर 5, बहन को नज़रअंदाज करना। जिस तरह भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करने से भाई का दिल जीत सकते हैं, वैसे ही बहन की अनदेखी करने से रिश्ते में दूरी आ सकती है। भाई का यह फर्ज होता है कि वह शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दे जितना पहले देता था। अगर पहले की शादी नहीं हुई होती तो उसकी बातें समझनी चाहिए थी और अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए थी। दोस्तों, साथ ही यह 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती है। अपने भाई के राज की बातें कभी दूसरों से न करें। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज की बातें बताएंगे और यदि विपरीत परिस्थिति में आपकी उससे मित्रता टूट जाए तो वह आपके सारी, चाहे वह कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। नंबर 2, यदि आपका या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी को भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं। आप अपना मजाक खुद ही उड़ाते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर न करें। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो, उसका धन बर्बाद हो जाए, यह बात किसी को अन्य को न बताएं। धन की ऐसी चीज़ है जो इंसान का बल होता है, और जब लोगों को यह पता चलता है कि उसके पास में धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर दे और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर दे। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि उसका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या जाना दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए, और कभी भी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधित बात किसी दूसरे के साथ में नहीं करनी चाहिए। किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए, खासकर उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता, उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी भी किसी को न बताएं। यदि कभी भी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए तो वह बात कभी किसी के साथ में न करें। जीवन में आपका यह भाई का अपमान आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो कभी भी जग हंसाई न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने के कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। और दोस्तों, भगवान कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से रिश्तों की गहराइयों को समझाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और यदि आप सभी को अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं तो इस कहानी को सभी के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर, और ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।